गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आरोह पाठ 6 शमशेर बहादुर की कविता उषा करवाऊंगी। उसका पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। निम्नलिखित उपमानों में ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी प्रस्तुत की है। यहाँ सिल राख से लिपा हुआ चौका, स्लेट की काली माँ पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। ये शब्द गतिशील क्रिया का संपादन करते हैं, अर्थात पहले चौका लिपा जाता है, फिर सिल रखी जाती है, उसके बाद बच्चों के हाथ स्लेट दी जाती है। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक में कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। इसका उत्तर ये होगा कि नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को नया अर्थ देता है। यह अतिरिक्त जानकारी पंक्ति का महत्व आदि की जानकारी प्रदान करता है। राख से लिपा हुआ चौका में गीलापन स्वयं ही आ गया है, परंतु अतिरिक्त जानकारी अभी गीला पड़ा है से अधिक स्पष्ट हो जाती है। अभी चौका पूरी तरह से सूखा नहीं है, अर्थात आकाश रूपी चौके की नमी और ताजगी की सूचना देता है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से होगा, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का सचित्र खींचिए। प्रातःकालीन सूर्य उदय हो रहा है। ऐसा लगता है मानो वह सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सभी अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी आभा से करते हैं और धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदलकर सोने जाते हैं, वैसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर सभी अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सोने की तैयारी करने लगते हैं। थैंक यू।